ए बीजी पांडे। क्या देख रहे हैं भैया? अबे यार गुड्डू, हम ये देख रहे हैं कि पापा कसम ऊपर वाला ऊपर से बैठ के इनको देखता होगा तो सोचता होगा कि क्या नमूना पैदा किया है बे। ये मामा सीखने नहीं दे रहा है आपके लब के पराठे और खुद ले रहा है खर्राटे। अबे ये हाथ में क्या है? ये भैया दुनिया जी को चिट्ठी लिखे थे, उसी को सुबह सवेरे के डाक से भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस गए थे, तो वहीं से चिपकाने के लिए ये गम लिए थे। गम? पापा कसम ये गम मिटाएगा अब हमारे गम बे। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग मामा। अरे बीजी पांडे, तुम सुबह ही सुबह गुड मॉर्निंग करने आ गए। मामा दरअसल बात ये है कि सुबह सुबह हम मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे तो आपको उठते देखा तो सोचा आपको गुड मॉर्निंग करते चले। अरे ये आपके माथे पर क्या चिपका हुआ है? हाँ, ये तो 1 रुपए का सिक्का है, लेकिन तुम्हारे माथे पर कैसे आया? अरे हमें कैसे पता भाई? अरे उठिएगा नहीं मामा, पापा कसम गजब ढा रहे हो गुरु। हमने सुना है मामा के लाखों में किसी एक के साथ होता है ये। क्या? अरे यही के ऊपर वाला किसी सोते हुए इंसान के माथे पे पैसा चिपका दे। लेकिन भैया इसका क्या मतलब हुआ? अबे गुड्डू, इसका मतलब ये हुआ कि मामा की किस्मत पापा कसम इंडिया गेट के दरवाजे की तरह खुलने वाली है बे। मामा 24 घंटे के अंदर करोड़पति बनने वाले हैं। मामा पापा कसम ऐसे ही 24 घंटे तक अपने सिक्के को ऐसे चिपकाए रखना और ऐसे ऐसे करके देखना, ऐसे गिरने मत देना। देखना 24 आवर्स के अंदर तुम लखपति नहीं करोड़पति हो जाओगे। सच? सच पापा कसम। हमने सुना है कि टाटा के माथे पे चवन्नी और बिरला के माथे पे ठन्नी चिपकी थी और तुम्हारे माथे पे तो गुरु 1 रुपए का सिक्का चिपका हुआ है। बेस्ट ऑफ लक मामा। अरे वाह। भूल ना जाना। हाँ मामा, बेस्ट ऑफ लक। अरे दीदी। हाँ छोटू आ गया। ऊपर कहाँ देख रहा है? एक नहीं नौटंकी है। ए माँ, अरे सुरीली, हमारी किस्मत खुलने वाली है, इसलिए हमने अपना सर उठाया हुआ है। का इल बिल का वाचिल बक रहा है? का बकलोली कर रहा है? अरे दीदी, बकते तो पिताजी थे, भाई भगवान ने खुद हमारे माथे पर सिक्का चिपकाया है। हाँ, और कहते हैं कि जिसके माथे पर चिपके सिक्का उसकी किस्मत खुलेगी पक्का। किसने बताया? अरे बचपन में हमारे पिताजी ने हमें बताया था, कोई आज बीजी पांडे ने नहीं बताया है। हाँ, और दीदी 24 घंटे तक हम अपना सर नीचे नहीं करेंगे, वरना ये सिक्का गिर जाएगा और हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। ये भी हमारे पिताजी ने बताया था, कोई गुड्डू ने नहीं बताया है। क्या बोल रहा है? छोटो ऐसे ना हो। बेटा चलो नीचे देखो। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं दीदी, हमारी किस्मत खुलेगी। और सुनो दीदी, अब हम नहा के आते हैं और देखना हम कैसे अपना सिर ऊपर उठा के नहा के भी आ जाएंगे। ए जी। ओ जी। अरे दफ्तर के लिए देर हो रही है इंदुमती, और तुम होगी खाने का डिब्बा तक तैयार नहीं की हो अभी तक। लो डिब्बा। ए जी। ओ जी। क्या बात है, आज गुस्से में बिपाशा बासु की तरह एकदम धांसू लग रही हो। अच्छा, और तुम भी एकदम प्रेम चोपड़ा की तरह खिसी आए लग रहे हो। ए जी। ओ जी। तनिक मुस्कुरा तो दो। का है? तुम हाथों में रसगुल्ला लिए खड़े हो कि हम मुस्कुराए? तुमसे बात करना तो बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल अपनी अम्मा पे गई हो, हमेशा हाथ में हथौड़ा लिए खड़ी रहती हो कि कब मौका मिले और खूंटी गाड़ दो। ए जी। ओ जी। खबरदार हमारी अम्मा के नाम का सत्तू गोला तो तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई। हमरी तो जैसे लॉटरी निकल गई है, जा रहे हैं। अरे रुको ना। अरे हटो हटो, जा रहे हैं। रुको। का? अरे वो ललन जीजा है ना, उनकी दूर की चचेरी बहन है ना, वो बीकानेर वाली। कौन?
अरे वही जिसके हाथों की चाय पी के उनके पति तय हो गए। वो चमेली। इतना काय खुश हो रहे हो? नहीं का हुआ का उसको? अरे उसका कुछ नहीं हुआ, वो लापतागंज में आ रही है कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। अच्छा ठीक है। सुनो तो का? वो परसों के दिन तुम बिंदु के यहाँ चाय पीने गए थे ना? हाँ। अब जब तक चमेली है तब तक ना ही जाना। हाँ काहे? मत बोल। अरे कहीं चमेली के हाथ की चाय पी लियो तुम भी तय हो गए तो? का बकवास कर रही हो इंदुमती? चलो हटो, हमें जाने दो, तब तक देर हो रही है। शाम को घर जल्दी आना। अरे मामा ये तुम क्या कर रहे हैंगे? अमीर बनने की तैयारी। अरे मामा, ऐसे सर पे सिक्का लगा के ऊपर देखने से कोई अमीर बन जाता है का? अरे कोई बने ना बने सुत्तीलाल, हम तो बनने वाले हैं। अरे जीजा जी रुकिए रुकिए रुकिए। का है? अरे देखिए ना जीजा जी, ये मामा को क्या हो गया हैंगे? अपने सर पर सिक्का लगाए ऊपर की तरफ देख रहे हैंगे और कह रहे हैंगे कि इस तरह से वो अमीर बन जाएंगे। ये देखिए। का मामा, तुम्हें खुराफात करने के अलावा कुछ आता भी है? अरे खुराफात तो पिताजी किया करते थे। मुकुंदी बाबू, भगवान ने अपनी शक्ति से अपने हाथों से हमारे माथे पर 1 रुपए का सिक्का चिपकाया है। हमने सुना है कि भगवान जी जब खुद ऐसा करते हैं तो वो आदमी 24 घंटे में अमीर हो जाता है। अच्छा, ये पकड़ो। मुकुंदी बाबू, ये आपने क्या किया? आपने तो हमारी किस्मत का पूरा बैंक लूट लिया। पगला गए हो का मामा? ये देखो, इस सिक्के के पीछे गोंद लगा के किसी ने माथे पे चिपका दिया था और अब बेवकूफ बना के निकल लिया। ये तो बिजी पांडे की शरारत है। हम बिजी पांडे को छोड़ेंगे नहीं। अरे फिलहाल हमारा रास्ता छोड़िए। जरा सी बात है। मामा हमें बहुत गुस्सा आ रहा हैंगे। बीजी पांडे हमेशा तुम्हें बेवकूफ बना के जाता हैंगे। हमें भी बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों बे मामा, कैसी रही? विजय पांडे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। अच्छा, अबे सुत्तीलाल, पापा कसम अगर डीपली घुस के हमारे बीच में बोलोगे, अपना मुंह खोलोगे तो जिंदगी भर के लिए सो लोगे। किसको सुला रहे हैं बे? हाँ? देखो, अगर है हिम्मत तो हमरे सामने हमरे मर्द को हाथ लगा के दिखाओ। कसम समोसा जलेबी के तुमरे हाथ। छोड़ दिया, अबे सच्ची बोल बे। अबे सुत्ती, अबे साइकिल लगा। समझा ना? हाँ? चलो भागो यहाँ से। अरे बड़े हमरे समोसा, तुम चिंता नहीं करो। जब तक तुम्हारी मेहरारू है ना, तुम्हारा कोनो बाल भी बाका नहीं कर सकता है, समझे? अरे सुनो, समोसे का मसाला तैयार कर दिए हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। चलते हैं। हाँ? तुम जाओ। हाँ। क्या हुआ मामा, तुम तो उदास हो गए हैंगे? हाँ लीजा, आज हमें अपनी पत्नी की याद आ गई। काश आज हमारी पत्नी होती तो ऐसे ही बिजी पांडे को राइट टाइम कर देती जैसे मिर्चा भाभी ने किया था। लेकिन एलिजा, हमारी किस्मत देखो, पहली पत्नी तो राम को प्यारी हो गई और दूसरी उस पड़ोस वाले श्याम को प्यारी हो गई। यार मामा तुम एक काम करो, इधर आओ, इधर बैठो। देखो मामा, दिल छोटा मत करो। हमारा दिल कह रहा हैंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हैंगी जो भगवान ने तुम्हारे लिए बनाई हैंगी, जिसे देखकर तुम्हारा दिल का घंटा बजेगा और देखना एक ना एक दिन वो जरूर तुम्हारे सामने आ जाएगी। अरे मामा क्या हुआ? एलिजा, वो आ गई है। अब बज गया है हमारे दिल का घंटा और देखती रह जाएगी जनता, और उसके बाद बनेंगे हम तुम संता बनता। बिंदुमती, अरे चमेली कैसी हो तुम?
ठीक हो तुम? कैसे हो? ठीक है, लेकिन है राम, दुबरा के एकदम आधा हो गई हो। अरे हमको सब पता है, इधर आओ। हे भैया, भौजी का ध्यान नहीं रखते हो का? ये देखो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। ये भगवान, हम कह रहे हैं ना। तो आप बताते हैं ना चमेली, हम तो 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ बिंदुमती पर ही ध्यान देते हैं। कह रहे हो? जब देखो तब बिलबिलाए रहते हो। चुपचाप चंडीगढ़ बन के चमेली का सामान अंदर जाके रख दो, दूसरे कमरे में जाओ। अरे लेकिन अरे हम कह रहे हैं जाओ ना। आओ बैठो। हाँ, वैसे भैया को एकदम हड़का के रखी हो। नहीं नहीं, पतियों को हड़का के रखना भी चाहिए। वैसे जब हमरे वो जिंदा थे ना, तब हम भी अपनी मुट्ठी में दबा के रखते थे। वैसे हमको तो सब पता है। अच्छा सुनो, हम खुशी से खुर्शीदाबाद हुए जा रहे हैं। तुम जो आ गई हो यहाँ पर, और ऊपर से होली भी आ रही है, बहुत मजा आएगा चमेली, बहुत मजा आएगा। अरे हमको तो सब पता है, और हमको तो आना ही था। अब पूछो काहे? अरे पगली, भैया और भौजी बुलाएंगे तो आएंगे नहीं का? हाँ, ये की ना तुमने भागलपुर से भोपाल वाली बात। हाँ? अच्छा ये बताओ, इंदुआ कैसी है? इंदुआ कौन है? अरे बिंदुआ तुम्हारी बहन इंदुआ रे। अच्छा इंदु एकदम बढ़िया है। हाँ, तुम सफर से आई हो ना, अभी तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, नहा धो लो, उसके बाद तुमको इंदु के यहाँ ले जाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है, ऐसे हमको तो सब पता है। ये सुनो। हाँ सुनाओ। अरे चमेली को तो सब कुछ पता है। इसको कुछ भी पता नहीं है, और ध्यान रहे इसको कुछ पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमने इसके लिए बगल वाले गांव में एक लड़का देखा है, और इसकी दूसरी शादी कराने के लिए हम उसको यहाँ पर लेके आए हैं। जब तक सब कुछ पक्का नहीं हो जाता, तब तक हम चमेली को कानों कान खबर होने नहीं देंगे। हाँ अच्छा सुनो। हाँ सुना। तुमने लड़के वालों को चमेली की फोटो भेजी या नहीं? वैसे हमसे किसी ने कहा तो नहीं था, लेकिन फिर भी फोटो भेज दिए। हाँ, कभी कभार कर लेते तुम कोई अच्छा काम बिना कहे। ए गोरी गोरी रे, ए गोरी गोरी, ए गोरी गोरी रे, ए गोरी गोरी रे। मामा, एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम्हें सचमुच में पहली नजर का प्यार हो गया हैंगे? हाँ एलिजा, उसे देख के हिल गया हमारा कलेजा, हमारे दिल का घंटा जोर जोर से बजने लगा है एलिजा। टिंग 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 ऐसे? अरे ये तो घंटी है, टन 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 ऐसे। हाँ एलिजा, इसे प्यार ही तो कहेंगे ना। एलिजा, तो हमारा साथ दोगे ना? तुम्हें याद है ना, हनीमून रिसोर्ट में हमने भी तुम्हारा साथ दिया था। हाँ, जहाँ हमने उस रीटा से थप्पड़ भी खाया था। क्या? हाँ देखो मामा, हमें अब तक ये नहीं मालूम हैंगे कि ये कौन हैंगी, कहाँ से आई हैंगी, शादीशुदा हैंगी या कवारी हैंगी। अरे कवारे तो पिताजी थे, यही तो पता करना है एलिजा। एलिजा, तुम हमें ये बताओ कि तुम हमारा साथ दोगे या नहीं दोगे? ठीक हैंगे मामा, हम तुम्हारा साथ देंगे। सच? हाँ मामा। अरे कौन मामा, किसका मामा, कैसा मामा? एलिजा, तुम कुछ करो, वरना हम इस प्रेम की अगन में झुलस जाएंगे। मामा, तुम झुलसने से पहले सुत्ती की दुकान पर जाओ, और हम बिंदु दीदी से मिलने के बहाने अंदर जाते हैंगे, और मामी के बारे में सब खोज खबर निकाल के तुमसे मिलने आते हैंगे। किसके बारे में? मामी के बारे में। किसके? मामी। ये कहते हुए तुम कितने अच्छे लग रहे हो, हमारे भांजे। हैं? दीदी। मामा मामा सुनो। हाँ एलिजा, क्या खबर लाए हो? सुनो मामा, हाँ। ये जो मामी हैंगी वो लल्लन जी के दूर के रिश्ते की बहन हैंगी, जो शादीशुदा हैंगी। क्या? एलिजा, हमारी मोहब्बत की ट्यूबलाइट जलने से पहले ही बुझ गई, वो भी लप लपा के। अरे मामा, आगे तो सुनो।
मामी शादीशुदा हैंगी लेकिन उनका पति मर चुके हैंगे। सच? ट्यूबलाइट जल गई जगमगा के। अरे मामा तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी क्योंकि तुम्हारी पत्नी भी ऊपर पहुंच चुकी हैंगी और उनका पति भी। अरे ऊपर तो पिताजी पहुंचते थे एलिजा, हमें लगता है भगवान ने उसे हमारे लिए और हमें उसके लिए बनाया है। बस अब दुनिया इधर की उधर या उधर की इधर हो जाए, लेकिन हम ये शादी करके रहेंगे। हाँ लेकिन मौसी। अरे दीदी को हम संभाल लेंगे। एलिजा, तुमने अपनी होने वाली मामी का नाम नहीं बताया। मामा हाँ उनका नाम हैंगे। हाँ बताओ। मामा उनका नाम हैंगे। अरे तुम क्यों शर्मा रहे हो? हाँ बिल्कुल सही हैंगे। मामा उनका नाम हैंगे चमेली। चमेली? बस अब हम उस चमेली का चमेला बन के रहेंगे। छोटू सुरीली, आप बताओ भी कैसी बनी है हलवा पूरी? अच्छा दीदी एक बात बताओ, तुम कब तक ऐसे ही हमारे लिए हलवा पूरी बनाती रहोगे? हाँ जब तक तुम खाते रहोगे। हैं? नहीं हमारा मतलब ये है दीदी कि हमसे ये सब अब देखा नहीं जाता। खाओगे नहीं? अरे नहीं हम खाएंगे, लेकिन क्या है दीदी, तुम हम दोनों के लिए कितना काम करती हो, कितना थक जाती होगी ना। वो देखो तो आज अपनी दीदी के लिए घड़े भर भर के प्यार उड़ेल रहा है। कहाँ है? घड़े तो पिताजी भरते थे। चुप करो। ताथैया ताथैया दीदी, हमारा मतलब ये है कि तुम नहीं चाहती कोई तुम्हारे लिए भी हलवा पूरी बनाए, कोई तुम्हारे भी हाथ पांव दबाए, कोई इस घर की साफ सफाई करे और तुम्हारी सेवा करे और तुम इस घर में रानी बन के राज करो। अरे सुरीली, वो तो ठीक है कि तुम कर लोगी, लेकिन कल को तुम भी तो अपने ससुराल जाओगी और दीदी भी बूढ़ी हो जाएंगी। हम कहाँ बूढ़े हो जाएंगे? हैं? थोड़ी तो बूढ़ी हो ही जाओगी ना। हाँ। तो हम चाहते हैं कि कोई तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारी देखभाल करे। छोटू देखो, बातों की जलेबी मत बनाओ। क्या बात है साफ साफ बताओ। दीदी हाँ? बात ये है कि बात ये है दीदी की बात ये। हाँ बताओ, नहीं तो देंगे घुमाएंगे। दीदी हम ये सोच रहे हैं कि हम शादी करना चाहते हैं। शादी? तुम्हारी मामी आ जाएंगी। देखो हम जानते थे कि सुरीली हमारा साथ देगी। छोटू वो सब ठीक है, लेकिन दो बार शादी कर चुका है तू, है कि नहीं? अरे दो शादियां तो पिताजी करते थे दीदी, हम तो ये शादी सिर्फ तुम्हारे लिए करना चाहते हैं। हाँ और दीदी बस हमें हमारा फर्ज पूरा करने दो और अपनी सेवा करने दो। बस एक बार तुम हाँ कर दोगी तो हमारी भी शादी की शहनाइयाँ इस घर में गूंज उठेंगी। हाँ वो सब ठीक है छोटू, लेकिन शादी करने के लिए एक लड़की तो मिलनी चाहिए, है कि नहीं? अरे वो दीदी सब बात की बातें हैं। बस एक बात बताओ, तुम हमारी शादी के लिए हाँ करोगी या ना? दीदी बस एक बार हमें अपनी सेवा का मौका दो, बस एक बार दीदी, एक बार। हाँ तुम दोनों जिद कर रहे हो तो हम मान जाते हैं। हाँ छोटू, लेकिन शादी कराने के लिए कोई अच्छी सी लड़की तो मिलनी चाहिए, है कि नहीं? लड़की? दीदी लड़की तो मिल भी चुकी है और हमें पसंद भी आ गई है और बहुत जल्द हम तुम्हें उसके बारे में बता भी देंगे। बस बहुत काट लिया अकेलेपन के दिन और विरह की रात, अब तो आएगी मामा की बारात।